अच्छा आंटी, आप लोग क्यों आए? हम लोग साथ क्या क्यों आए आप लोग? शादी के लिए आए हैं। किसकी शादी? ये आप बोलिए ना थोड़ा सा। ये क्या चीज़ के लिए आए? ये आपको पता है आप क्यों आए हैं? नहीं, मेरे को हम लोग को कुछ नहीं बताया। कैसे यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या विषय को लेकर के यहाँ पे आप लोग पहुँचे, बात करेंगे आप मुझसे? ये यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता है और क्या मांग को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि मैंने कुछ जो लोग साथ में आए तो उनसे पूछने की कोशिश किया। हमारी एक ही मांग है कि यूसुफ अंसारी नामक जो शिवाजी नगर में 1 नंबर रोड पे रहता है उसको अरेस्ट किया जाए। इसके कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले 7 तारीख को क्रिट्स में आते हैं, 72 मस्जिदों के लाउड स्पीकर की बात करते हैं। 2 दिन बाद फिर वापस आते हैं 9 तारीख को और फिर वो मस्जिद के बारे में बात करते हैं कि अनधिकृत है और इसे तोड़ा जाए, हटाया जाए, जो भी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सरकार आपकी है सर, सेंट्रल में भी आप है, स्टेट में भी आप है। आपकी सरकार होने के बाद इतना क्या ऐसा होगा कि आपको खुद रोड पे बैठना पड़ रहा है, पुलिस आपकी नहीं सुन रही है? हम रोकेंगे। अच्छा, तो ये 2 अलग अलग इशू है क्या? एक तो यूसुफ का इशू है जो आप अलग लेके आए हैं, क्रिट्स में आए थे 2 दिन पहले, वो मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे थे, तो 2 अलग इशू है। ये कायदे के बाहर है, कायदे के अंदर रहकर जो भी होना चाहिए उसका हम टोटल समर्थन करेंगे और वो होना ही चाहिए। आपने शिवाजी नगर में कभी एंट्री की, कभी घूमा शिवाजी नगर में आपने? बिल्कुल घूमे हम। आपने देखा कि 14-14, 40-40 फीट के घर बने हुए तो पूरा अनधिकृत है, तो क्या पूरा शिवाजी नगर तोड़ दिया जाएगा? प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इनके साथ कर रहे हैं तो कुछ और महिलाएं, या उनसे मैं बात करूंगा जो साथ में इनके आए हैं कि क्यों कर ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई है ये। अच्छा आंटी, आप लोग क्यों आए? हम लोग साथ क्या क्यों आए आप लोग? शादी के लिए आए हैं। किसकी शादी? ये आप बोलिए ना थोड़ा सा। ये क्या चीज के लिए आए? ये आपको पता है आप क्यों आए हैं? नहीं, मेरे को हम लोग को कुछ नहीं बताया। कैसे आप आए? वो आदमी लेके आए हम लोग, क्या बोल के लाए? चलो करके खड़ा है। अच्छा, नहीं क्या बोल के आपको लाया? वो कार्यकर्ता लाए हम लोग को, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। बताया नहीं आपको कि मस्जिद को लेकर के कुछ बात है? यहाँ पे एक मस्जिद है। नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो खैर चलिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करूंगा मैं थोड़ा सा। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या विषय को लेकर के यहाँ पे आप लोग पहुंचे, बात करेंगे आप मुझसे? बात करने को कोई यहाँ पे है नहीं रेडी। मैं और लोगों से बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक बाइट चल रही है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, हाँ, तो सारे यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता है और क्या मांग को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि मैंने कुछ जो लोग साथ में आए तो उनसे पूछने की कोशिश किया, समझने की, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम नारेबाजी चल रही थी। हमने कुछ महिलाएं साथ साइड में थी, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्हें नहीं पता कि वो क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन कुछ और लोग हैं, महिलाएं यहाँ पर है, जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो ये लाइव अपडेट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने की यहाँ पर से जो लोग हैं। तो यहाँ पे सारे ही लोग हैं और धरना कर रहे हैं। ये शिवाजी नगर का ब्रिज है, शिवाजी नगर का जंक्शन है, जिसके नीचे यहाँ पर सारे बीजेपी के लोग हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो है लोग वो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शिवाजी नगर पुलिस की टीम ने जो है यहाँ पर इन सभी लोगों को रोक लिया है, ताकि जो इनका जो भी प्रोटेस्ट है वो यहीं पे इनकी चीज़ों को समझा जाए और पूछा जाए कि क्या मामला है, क्या मसला है। तो अभी फिलहाल उनको यहीं पर रोका गया है। पुलिस की जो पूरी पुलिस बल तैनात है, तमाम यहाँ पे 3 ACPs और सीनियर PI शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के यहाँ पे मौजूद है। और ये वो जंक्शन है जहाँ से फ्री वे से जब गाड़ियाँ उतरती है तो टूवर्ड्स मानपुर जाती है, वाशी की तरफ। तो ये इलाका है ठीक ब्रिज के नीचे, यहाँ पर क्योंकि छाँव भी है और यहाँ पे सारे लोग रुके हुए हैं। तो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात करूंगा मैं कि निकले सर, बात करेंगे आप मुझसे, क्या मामले को लेकर के यहाँ पर आपकी टीम पहुंची है? और 24 यहाँ पे हमारे नेता किरण जी सोमाय के सम्मानार्थ ये रैली रखी है। किरण जी सोमाय ने यहाँ का एक यूसुफ अंसारी नामक एक व्यक्ति है और 2 धर्म के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि यूसुफ अंसारी नामक जो शिवाजी नगर में 1 नंबर रोड पे रहता है उसको अरेस्ट किया जाए। इसके चलते हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हमारा ये आंदोलन चालू है। लेकिन कल तो मस्जिद को लेकर के बातें हो रही थी, परसों के दिन जब भी वो 9 तारीख को जब क्रिट्स में यहाँ पे आए थे 2 दिन पहले, तो तब मस्जिद को लेकर के बात सामने आई थी। उसी को लेकर के एक अलग सी जो लोगों में अफवाह फैली हुई है कि मस्जिद को ये 2 धर्म के बीच में दरार पैदा करने का प्रयास है अपोजिट पार्टी के विपक्ष नेता लोगों का। इसमें कुछ नहीं है, खाली लैंड जिहाद के खिलाफ
किरीट जी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए भाजपा उनके समर्थन में इधर मैदान में उतरी है। तो यूसुफ अंसारी है, उसको अरेस्ट किया जाए, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो, बस। पुलिस को कोई नोटिफिकेशन या कोई कंप्लेन आपने दर्ज करवाई है यूसुफ अंसारी के खिलाफ? हमने और यूसुफ अंसारी ने ऐसा क्या कहा कि जिसके लिए जो है बीजेपी के सारे कार्यकर्ता रोड पे बैठ गए? देखिए, उन्होंने किरीट जी को धमकी दिया कि हम घर में आके घुस के मारेंगे, बराबर है, और पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने बात कही है। तो इसके चलते भाजपा, भारतीय जनता पार्टी मानपुर शिवाजीनगर इधर मैदान में उतरी है। सरकार आपकी है पूरे इंडिया भर में, क्यों जरूरत पड़ गई आपको रोड पे बैठने की? अगर सरकार, होम मिनिस्टर जो है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस, वो बोलेंगे तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे महाराष्ट्र के सर्वेसर्वा नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी ने भी भारतीय जनता पार्टी और किरीट जी के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है, उसके चलते यूसुफ अंसारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासित किया है। लेकिन एक गलत मैसेज लोगों के बीच में गया है कि मस्जिद को लेकर के तोड़ने की, उसके पेपर चेक करने की बात करके जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उस पे क्या कहेंगे? क्या मकसद क्या है कि जो अनऑथोराइज, थोड़े दिन पहले किरीट सोमैया पहुंचे थे यहाँ पर और उन्होंने साफ से कहा था कि इलीगल मस्जिद है, इसको तोड़ा जाए। वो पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस स्टेशन ने 72 मस्जिद का लिस्ट दिया था, लेकिन बाजू में 10 फीट पे जो दिख रही थी, जो अनऑथोराइज थी, जो रोड पे थी, तब सवाल करने के बाद पुलिस ने बोला कि हाँ इसका हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तब वो विषय उठाया था, उसके लिए नहीं गए थे। नहीं, उसके पहले 72 मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकालने की भी बात सामने आई थी। 72 मस्जिद है जो अनऑथोराइज है, जिसका परमिशन नहीं है, उसका ही विषय है। 72 निकालो, सब मस्जिद, ये विषय नहीं। अनऑथोराइज मस्जिद पे जो अनऑथोराइज होंगे है, उसका परमिशन देख के निकालो, ये विषय। यहाँ पर और भी लोग बात करेंगे। सर, क्या विषय है? क्या वाकई में मस्जिद को लेकर के कोई इशू है? मैं बात की, आपसे भी बात करना है, क्या वाकई में मस्जिद को लेकर के इशू है यहाँ पर? नहीं, बोलिए ना, बात करेंगे, बोला था नहीं सर, कोई भी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बात करेंगे, कोई हाँ मैं बात करूँ, बताइए क्या था मामला? ऐसे सामने आ रहा है कि कुछ दिन पहले 7 तारीख को किरीट सोमैया आते हैं, 72 मस्जिदों के लाउड स्पीकर की बात करते हैं, 2 दिन बाद फिर वापस आते हैं 9 तारीख को, और फिर वो मस्जिद के बारे में बात करते हैं कि अनधिकृत है और इसे तोड़ा जाए, हटाया जाए, जो भी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज उसके बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि अल्टीमेशन दिया हुआ है कि सब बीजेपी के कार्यकर्ता और किरीट सोमैया वहां पे खुद आने वाले उस मस्जिद के लिए। ये बात कितनी सही है? टोटल गलत बात है, भ्रम फैला रहे हैं, फालतू में आप सभी का दिमाग खराब कर रहे हैं ये लोग। आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करने का कारण नहीं था, कोई निदर्शन करने का कारण नहीं था। यूसुफ अंसारी नाम के कोई व्यक्ति है, यहीं पर रहने वाले कोई लोकल व्यक्ति है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसे अनेक माध्यमों से खुली धमकियां दे रहे हैं हमें, हमारे नेता श्री किरीट सोमैया जी को, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। तो उसके विरोध में कार्रवाई कब करेंगे, उसको कब अरेस्ट करेंगे, उसके ऊपर एफआईआर कब कन्वर्ट होगी, ये हम पूछने के लिए आए थे। पर आज शायद पुलिस वालों ने हमें यहाँ रुका दिया, इसलिए आज हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। सरकार आपकी है सर, सेंट्रल में भी आप है, स्टेट में भी आप है, आपकी सरकार होने के बाद इतना क्या ऐसा हो गया कि आपको खुद रोड पे बैठना पड़ रहा है, पुलिस आपकी नहीं सुन रही है? हम रोड पे बैठने आए नहीं थे, आप समझ रहे हैं, हम यहाँ आए थे पुलिस वालों को पूछने के लिए कि आगे की कार्रवाई कब होगी। 4-5 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी इस पूरे वाकया को, हम वो पूछने आए थे। पर आज कुछ वहां पर किसी प्रकार का तनाव है, इसलिए पुलिस ने हमें यहाँ रोक दिया। पर हमें यार जवाब मांगने आए तो जवाब तो मांगेंगे। तो ये 2 अलग अलग इशू है क्या? एक तो यूसुफ का इशू है जो आप अलग लेके आए हैं, किरीट सोमैया आए थे 2 दिन पहले, वो मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे थे, तो 2 अलग इशू है। देखो, 2 विषय अलग अलग है, अधिकृत जमीन कब्जा और अनअधिकृत लाउड स्पीकर, ये एक इशू हो गया। और इसके चलते जो यूसुफ अंसारी नाम के व्यक्ति है, इन्होंने जो धमकी दी है, जो जान लेने की धमकी दी है या व्हाटएवर, जो भी जिस प्रकार की धमकी हमें पुलिस को दी है, ये विषय अलग है। तो हम आज उस यूसुफ अंसारी को कब अरेस्ट करेंगे या उस पर कार्रवाई कब करेंगे, ये पूछने के लिए हम आज आए हुए थे। वो 2 दिन पहले जब किरीट सोमैया यहाँ पर आए थे, वो मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेने आए थे, तो उसके ऊपर अलग से प्रोटेस्ट, अलग विषय। हाँ, तो उसका, हाँ, तो ये विषय के लिए आया है, तो क्या उसको लेकर के वापस किरीट सोमैया या आपकी टीम वापस आएगी उस 72 मस्जिदों के लिए? देखो, कॉर्पोरेशन, पुलिस प्रशासन, ये काम उनका है, ये काम वो बखूबी करेंगे। हमें हमारे पुलिस पे, हमारे प्रशासन पे पूरा विश्वास है। जो भी अनधिकृत होगा, उस अनधिकृत चीजों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और होकर रहेगी।
आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से बेहद मोहब्बत करती थी, है और आगे भविष्य में भी करती रहेगी। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। इस प्रकार के कुछ नमूने होते हैं जो अननेसेसरीली धार्मिक रंग देने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा आप बिल्कुल आपके माथे भड़का के मत लीजिए। अनेक मुसलमान भाई बहन भी हमारे इसी समस्या से जूझ रहे हैं। इन लोगों को अपनी जमीनें भी ऐसी गंवानी पड़ी है। तो ये लड़ाई जो है वो अनधिकृत जमीनों के जो अनधिकृत जो कब्जा है उसके खिलाफ की लड़ाई है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई केस है या ऐसा कोई आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप भी हमारे साथ जरूर शामिल होइए। अच्छा, ये एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा आपसे। तो आपका जो मकसद है वो ये है कि जो अनधिकृत चीजें हैं उसको तोड़ा जाए या उस पर से कब्जा हटाया जाए? अनधिकृत चीजों पर कब्जा होना ये कायदे के बाहर है। कायदे के अंदर रहकर जो भी होना चाहिए उसका हम टोटल समर्थन करेंगे और वो होना ही चाहिए। आपने शिवाजी नगर में कभी एंट्री की, कभी घूमा शिवाजी नगर में? बिल्कुल घूमे हम। आपने देखा कि 14-14, 40-40 फीट के घर बने हुए तो पूरा अनधिकृत है, तो क्या पूरा शिवाजी नगर तोड़ दिया जाएगा? कार्रवाई होगी। अभी कैसा होता है कि अगर बिल्डिंग में ऐसा कुछ होगा तो अगर बिल्डिंग की ऐसी कुछ समस्या होती है तो उसमें रेगुलेशन का होता है। पर अगर जमीन पे अगर आप जमीन कब्जा करते हो तो अथॉरिटीज आपको नोटिस इशू करके आपको जवाब देना होता है। आप जिस हिसाब से जवाब दोगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाती है। क्या मांग रहेगी आपकी समुदाय से? बीजेपी के कार्यकर्ता जो इस इलाके के हैं या जो यहाँ के रेसिडेंट्स है, जो मुस्लिम रेसिडेंट्स है उनसे, या फिर जो नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स है उनसे, शांति बना के रखने के लिए आप कैसा मैसेज देंगे लोगों को कि वातावरण ना खराब हो? देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया, मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से बेहद मोहब्बत करती है। मुसलमानों पर बहुत प्रेम करती थी, करती है और करती रहेगी। ये महाविकास आघाड़ी के कुछ लोग हैं जो बिना मतलब जहर फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे पर्सनल दोस्त मुसलमान है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पर्सनल दोस्त मुसलमान से हम नफरत नहीं कर सकते। वो उतने ही हमारे हैं जितने हिंदू भाई हमारे हैं। सारे लोगों को हम एक ही समान देखते हैं। पर जो लोग धार्मिक रंग देने का प्रयत्न करते हैं आप उनसे प्लीज बच के रहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अच्छा, कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ? जब तक हमें हमारा जवाब नहीं मिलता भैया हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या चाहते हैं आप? यूसुफ अंसारी पे तुरंत एफआईआर की जाए और जो भी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द कार्रवाई के दिशा में पुलिस ने कदम उठाना शुरू करना चाहिए। तो किसी अधिकारी ने बात की आपसे अभी तक? सभी हमारे सीनियर लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मुझे विश्वास है सीनियर्स और जो भी पुलिस अधिकारी है वो हमें व्यवस्थित जवाब के अनुसार यहाँ दो अलग मुद्दे हैं, एक मस्जिद का मुद्दा अलग है और ये यूसुफ अंसारी का मुद्दा अलग है। अलग है, दोनों मुद्दे अलग है। तो ये साफ तरीके से मैंने समझने की कोशिश किया कि यहाँ दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो है कि जो 72 मस्जिदों की बात वो कर रहे थे कि 72 मस्जिदों के लाउड स्पीकर की बात है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस बार यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट इस चीज को लेकर के कि यूसुफ अंसारी नाम का जो व्यक्ति है, बता रहे हैं कि आरोप है इनका कि वो धमकी दे रहे थे किरीट सोमैया को और फडणवीस को और पुलिस को। इस तरीके का आरोप वो लगा रहे हैं और उनके अरेस्ट की और उनपे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप ये लगा रहे हैं। तो ये आपको बता दूं कि ये दो अलग अलग मुद्दे इस इलाके के अंदर है। मस्जिद और अलग है और यूसुफ का जो मुद्दा है वो अलग है। तमाम लोग जो इस इलाके में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से हो, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने दिमाग जो है उसकी खिड़की खोल करके, यानी कि अपने दिमाग को खोल करके चीजों को सही परख कर, माहौल खराब ना होने दे, किसी अलग और संदिग्ध चीजों को देखे या किसी गलत गतिविधि को देखे तो तुरंत अपने पास के पुलिस स्टेशन में संपर्क करे या 100 नंबर पे या 112 नंबर पे पुलिस को इन्फॉर्म करे गलत गतिविधियों को देखते हुए। तब तक के लिए आप सतर्क रहे और चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि जो मामला है ये पॉलिटिकल है और एक आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी से रहना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल चीजों में और झंझट में उलझना चाहिए। मैं आमिर खान, गोवंडी से नुक्कड़ न्यूज।